चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका और यूरोप को अपनी ताकत पर बहुत गुमान है। यही वजह है कि हर इलाके में उनके प्रॉक्सी मौजूद हैं, उनके लोग मौजूद हैं। हर इलाके में उनका जासूसी नेटवर्क फैला हुआ है। हर मुल्क में उनके एजेंट मौजूद हैं जो ये बता सकते हैं कि कौन से नेता के बेडरूम की बत्ती कब बंद होती है और कौन सा नेता किसकी जोरू के साथ इलू इलू कर रहा है। ये सारा का सारा डेटा ही उनको ताकतवर बनाता है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग के धंधे में यूरोप और मगरबी ममालिक का बहुत पुराना इतिहास रहा है। यही वजह है कि अब भी तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर एक छतरी के नीचे खड़े होने से डरते हैं, क्योंकि सबके पजामे का नाड़ा अमेरिका और मगरबी ममालिक के पास है। यही वजह है कि जिस नाटो की तर्ज पर मुस्लिम देशों का मिलिट्री संगठन बनाने की बात चल रही थी, वो अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर उनको मुस्लिम नाटो बनाना है तो सबसे पहले अमेरिका से तलाक लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कहीं और निकाह कर सकते हैं। पर अमेरिका वाला दूल्हा अपनी दुल्हनों को तलाक देने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान ने फिलहाल वो कर दिखाया जो बाकी के 55-56 ममालिक ना कर सके। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ फिलहाल सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ नाटो जैसा एक छोटा सा गठबंधन बना लिया है। इसके तहत अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब भी उसे खुद पर हमला मानेगा। अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान भी खुद पर हमला मानेगा। यानी मुस्लिम देशों का एक मिलिट्री गठबंधन तैयार हो चुका है। लेकिन ये भी गौर कीजिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। यानी न सऊदी अरब पाकिस्तान का पड़ोसी है, न पाकिस्तान सऊदी अरब का पड़ोसी है। इन दोनों में सबसे खास बात यही है कि पाकिस्तान खुद सऊदी अरब गया और वहां उसने एक बड़े डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किए। तमाम के तमाम 57 मुस्लिम ममालिक में एक वाहिद पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जो एटमी हथियारों से लेस है। यानी पाकिस्तान ही सारे मुस्लिम ममालिक में एक ऐसा मुल्क है जिसके पास परमाणु हथियार है। इसके बावजूद ना अमेरिका को पाकिस्तान से खतरा है, ना यूरोप को पाकिस्तान से खतरा है, और ना इसराइल को पाकिस्तान से खतरा है। खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान जुब्बे वालों की डार्लिंग है, यूरोप का भी महबूबा है, अमेरिका की छमिया है, रूस के लिए सोना बाबू है और चाइना की चमक छल्लो है। मतलब एक पाकिस्तान पूरी दुनिया को खुश रखने की हैसियत रखता है। चाहे एक साथ कितने ही कस्टमर क्यों ना जाए, पाकिस्तान अपनी अदाओं के आगे सबको फेल कर देता है। यही वजह है कि ईरान से अमेरिका, इसराइल और यूरोप को बहुत दिक्कत है, पर पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होने के बाद भी अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है। और जब अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है तो इसराइल और यूरोप को भी कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया के हर मुल्क के कोठे पर पाकिस्तान की घुंघरू नजर आता है। भारत को तोड़कर पाकिस्तान को बनाया ही इसलिए गया ताकि वो इसराइल की तरह मगरबी ममालिक की मिलिट्री चौकी बन सके। फिर भी पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसे अब तक तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक ना कर सके। जो काम खुद खिलाफत उस्मानिया के नए नवेले सुल्तान बनने के लिए बेताब रजब तैयब अर्दगान भी ना कर सके, वो काम पाकिस्तान ने कर दिखाया। ये काम ईरान और कतर के साथ तुर्की शुरू कर सकता था, लेकिन वो ऐसा ना कर सके। पर दिक्कत यह है कि सबका आका एक है। वो आका वॉशिंगटन में बैठता है। पाकिस्तान एक ऐसे कोठे पर खड़ा होकर मुजरा कर रहा है जिसे देखकर अमेरिका भी खुश है, रूस भी खुश है और चीन तो हर ठुमके पर ताली बजाता रहता है। अरब भी सीटी बजाने के लिए तैयार रहता है। अरब वाले तो पहले से ही पाकिस्तान को अपना लगते जुगर मानते हैं, क्योंकि सबका माई बाप एक है और उसका नाम है अमेरिका। पाकिस्तान की हर तरह से बल्ले बल्ले है, क्योंकि वो अमेरिका के दोस्तों का भी दोस्त है और दुश्मनों का भी दोस्त है। अमेरिका के लिए चाइना और रूस सबसे बड़े दुश्मन है। अमेरिका की नजर में तुर्की भी उसका सबसे बड़ा मुखालिफ है। लेकिन पाकिस्तान अरब ममालिक का भी दोस्त है। पाकिस्तान रूस का भी दोस्त है और चाइना का भी प्यारा है, तुर्की का भी दोस्त है। यानी पाकिस्तान अपनी बाहें फैलाए सबको पुकार रहा है। अमेरिका उसे अपने आगोश में लेने के लिए दौड़ रहा है। अरब वाले भी दौड़ रहे हैं, तुर्की भी दौड़ रहा है, चाइना भी दौड़ रहा है और रूस तो पहले से ही गमछा बिछाकर अपने इश्क का इजहार कर रहा है। पर नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका का सबसे बड़ा पिट्ठू भी पाकिस्तान ही है और अमेरिका का सबसे बड़ा पिट्ठू सऊदी अरब भी है, और दोनों के ताल्लुकात अभी भी अमेरिका के साथ बने हुए हैं। याद रखिए, ईसाई और यहूदी खानदान की लड़की बिना इस्लाम कबूल किए मुस्लिम घर की बहू बन सकती है, लेकिन एक ईसाई और यहूदी दामाद नहीं बन सकता। पर यहाँ अमेरिका ही तमाम मुस्लिम ममालिक का मियां बन बैठा है।
अगर चंद मुस्लिम ममालिक को हटा दिया जाए तो ज्यादातर मुस्लिम ममालिक अमेरिका के पिट्ठू हैं, जिनके ताल्लुकात रूस से भी हैं और अमेरिका से भी। लेकिन अमेरिका के साथ उनकी वफादारी इस हद तक है कि उसके साथ बेवफाई के लिए तैयार ही नहीं हो सकते। अब इन लोगों ने खुद को पूरी तरह से अमेरिका का न सिर्फ गुलाम बना लिया, बल्कि ये अमेरिका को ही अपना शौहर भी मानते हैं। उनके पास हथियार भी अमेरिका के हैं, जासूसी निजाम भी अमेरिका का है, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी के पैमाने भी इजरायली है। ठीक उसी तरह हमारे पड़ोसी बांग्लादेश को ही देख लीजिए। जब शेख हसीना बांग्लादेश की वजीर आजम थी, तब अमेरिका उसका एक आइलैंड मांग रहा था। यानी अमेरिका को अपना एक मिलिट्री चौकी बनाने के लिए इसराइल की तरह एक बड़ी जमीन की तलाश है। शेख हसीना भी इस बात को समझ रही थी कि अगर उन्होंने एक बार अमेरिका को जगह दे दी तो फिर वो अपना मिलिट्री अड्डा बनाकर यहाँ पर कब्जा कर लेगा और अपनी उंगलियों पर भारत पर दबाव बनाएगा, चीन पर भी कंट्रोल करना चाहेगा और बांग्लादेश को पूरी तरह से अपना कठपुतली बना देगा। तो शेख हसीना ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया। शेख हसीना ने अमेरिका की गुलामी करने से इनकार कर दिया। नतीजे में उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। जिस तरह से मिस्र में क्रांति आई, जिस तरह से लीबिया में क्रांति आई, ठीक उसी तरह से बांग्लादेश में भी एक नाम नेहाद इनकलाब ने अपना सर उठा लिया और अचानक ही शेख हसीना की हुकूमत चली गई। आज शेख हसीना हमारे देश में मेहमान बनकर बैठी हैं, यहीं की रोटी खा रही हैं और उनके मुल्क पर अमेरिका के पसंदीदा शख्स को वजीर आजम के तौर पर बिठा दिया गया। और जो काम अमेरिका शेख हसीना के होते हुए ना कर सका, वही काम अमेरिका अब बांग्लादेश में बहुत ही आसानी से अंजाम दे रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका की फौज बांग्लादेश में आ चुकी है। वो किस लिए आई है, ये बात टाइम्स मेल देखने वालों को समझाने की जरूरत नहीं। अमेरिका की फौज अपना लाव लश्कर लेकर बांग्लादेश में उतर चुकी है और तमाम सवालों के जवाब में यही कह रही है कि इस खित्ते में बहुत ज्यादा कुदरती आफत आती है। नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी फौज को उतरने का मौका मिल चुका है, लिहाजा उसे हटाना बांग्लादेश की हुकूमत के बस की बात नहीं है। लेकिन जब बांग्लादेश की हुकूमत ही अमेरिका की प्रॉक्सी है, तो सोचिए बांग्लादेश शेख हसीना से आजाद हुआ या अमेरिका का गुलाम हुआ। ठीक उसी तरह से सऊदी अरब और पाकिस्तान का हाल है। सऊदी अरब भी अमेरिका की कठपुतली है और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत भी अमेरिका की बाहों में मस्त है। इमरान खान की हुकूमत इसलिए तो गिरा दी गई थी क्योंकि वो अमेरिका से दूर जा रहा था। शहबाज शरीफ की हुकूमत है जो अमेरिका की डार्लिंग है, यूरोप की जोरू, मगरबी ममालिक के लिए नाचने वाली एक छमिया है। और अभी तो ये उस इश्क की शुरुआत है जिसे जिना कहा जाता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल चलते चलते आखिर में जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर इससे बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।